नमस्कार मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं स्नान और नहाने में क्या अंतर होता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आप लोगों के लिए स्नान करने में और नहाने में क्या अंतर है यह समझाने के लिए एक छोटी सी कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज बात कर रहे थे स्नान करना और नहाने में क्या अंतर है। तो आज हम इसी बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी एक कथा के माध्यम से देना चाहते हैं कि क्या होता है स्नान करना और क्या होता है नहाना। क्या आप जानते हैं कि स्नान और नहाने में क्या अंतर है? एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तब देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण सब समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी जी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलिए और द्रौपदी को हम आज ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तब द्रौपदी बोली, भैया केस सवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केस सवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केस सवारेंगी। फिर कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर पर तेल लगाओ और देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी बनाओ। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इनके सर के एक एक बाल टूट जाएंगे। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सर पर तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा और फिर से वही आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल आता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु या कोई सन्यासी, कोई भी तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसीलिए उसके हर रूम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते स्नान, जो द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो रोज साबुन और शैम्पू तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लिया करते हैं, इसे केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। जब नारायण से स्नान का मतलब पूछा गया तो उन्होंने बताया, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में दिए गए हैं केवल नारायण। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है।
इसे कहते स्नान। श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहिए जब तक 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ना जप ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मित्रों, आज की हमारी ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।